तुमने आज से पहले कोई भी मांगा पढ़ी हो, वो कितनी भी यूनिक हो, आई डोंट केयर। मेरे पास आज जो है वो सबसे हटके है। जिस मांगा के बारे में मैं तुम्हें आज बताऊंगा वो तुम कभी भूलने ही नहीं वाले। मांगा का प्लॉट, कैरेक्टर्स या अटैक वो सब तो साइड करो, वो हद से ज्यादा अनोखे हैं। बट अभी बताता हूँ तुम्हें मांगा का नाम, जो है डॉग निगर। यस, यू हर्ड मी राइट। ये एक मांगा का नाम है जो मैं लीगली ले भी नहीं सकता। इसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट रेक्स है, जिसकी ह्यूमन बॉडी है बट फेस कुत्ते का है, क्योंकि उसका बाप नशे में एक स्ट्रे फीमेल डॉग, मतलब नशे में एक गलिया की कुतिया के साथ उसने कर लिया, जिससे ये पैदा हुआ। अब रेक्स का गोल है कि वो अपने बाप का करना चाहता है। ये क्या प्लॉट है? ओ ना ना ना, ये तो बस एक कैरेक्टर है। इसके अंदर ऐसे और भी अनोखे कैरेक्टर है जिनकी स्टोरी इतनी वाइल्ड है, जिनको तुम्हें बहुत हंसी आने वाले हैं। लाइक ये क्या हो रहा है? नाउ बिफोर आई बिगिन, इस मांगा के दो नेम है, डॉग निनगेन या फिर डॉग निगर। तो प्लीज हम सब इसको डॉग निनगेन ही बोलेंगे। मैं नहीं चाहता कि कल को न्यूज में मैं आ रहा हूँ कि किसी यूट्यूबर के कहने पे स्कूल के या कॉलेज के बच्चे एन वर्ड चिल्ला रहे हैं। प्लीज अपने चैट व्यू को ऐसे न्यूज में नहीं लाना, ऐसे न्यूज में नहीं आना हमें। सो हाँ, इट्स डॉग निनगेन और स्टोरी शुरू होते हैं रेक्स हमें अपनी स्टोरी सुना रहा होता है कि हाउ ही वाज बोर्न, जो तुमने सुना अभी। और उसका डॉग फेस है और ह्यूमन बॉडी है, तो सोसाइटी में उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता और उसका गोल तुम्हें मालूम ही है। अब एक दिन वो एक हेयर सैलून से बाहर आ रहा होता है, वो नोटिस करता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, वेयर ही लिटरली सेज बट दैट निगर वाज फॉलोइंग मी। और तभी वो बंदा रेक्स पे अटैक करता है एंड रेक्स सेज Who is this nigger? और इसकी शक्ल साइतामा जैसी है, ये वाला पोज गारो जैसा है और इसे सर पे निशाना है वो हैरी पॉटर जैसा है। बट हाँ, इस बंदे का नाम न्यू है और इसको रेक्स के बाप ने हायर करा है रेक्स को मरवाने के लिए। एंड दे बोथ आर प्रिटी स्ट्रॉन्ग। एक दो अटैक के अंदर ये बहुत डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। एंड ऑल्सो न्यू की बात सुन के कि वो रेक्स को मारने आया, रेक्स इसे बोलता है आजा भिड़ले, मुझे कोई नहीं रोकने वाला मेरे बाप को करने से। ये क्या कैसे गोल है रेक्स भाई तेरे? अब न्यू रेक्स पे चार्ज करता है बट रेक्स बहुत इजीली न्यू का पैर पकड़ लेता है, जो न्यू ने एक्सपेक्ट नहीं करा होता। बट न्यू रेक्स के सर पे ही माओएटर फ्लेम्स मारता है। व्हाट अ यूनिक नेम, जो काफी डिस्ट्रक्टिव होता है बट रेक्स इजीली सर्वाइव्स इट। बट रेक्स गुस्से में, बिकॉज़ जस्ट अभी हेयर कट करवाया था और न्यू ने खराब कर दिया। अब इन दोनों का फिर से क्लैश शुरू होता है, जहां दोनों ही एक दूसरे का अटैक से बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। और यहाँ रेक्स बोलता है कि मैं तेरे को भी हर एक असासन की तरह मार दूंगा जिसको मैंने पास्ट में मारा है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि रेक्स के बाप ने शायद पास्ट में भी रेक्स को बहुत बार असासिनेट करने का ट्राई किया है और न्यू असासिन है, ये समझ आ चुका है। और रेक्स के बाप ने पहले भी रेक्स पे असासिन्स भेजे हैं, तो आई गेस रेक्स के बाप को पता है कि रेक्स उसके साथ क्या करने वाला है अगर वो पकड़ा गया तो। एंड ऑल्सो बिफोर दे क्लैश, बोथ ऑफ देम सेज दिस निगर इज रियली बिल्ड डिफरेंट। नाउ क्लैश बिगिंस। न्यू सुपर स्पीड यूज करता है, रेक्स बच जाता है और अपने शार्प और स्ट्रॉन्ग टीथ से न्यू का ब्लेड तोड़ देता है, जस्ट लाइक साइतामा डिड। एंड नाउ सरप्राइजिंग फॉर रेक्स, न्यू टाइम ही रोक देता है और रेक्स को लगता है कि न्यू अब उसे मार देगा। बट न्यू उसे सवाल पूछता है कि तू सही में अपने बाप के साथ वो सब करना चाहता है? और जैसे न्यू रेक्स के बाप का नाम लेता है, रेक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। बट न्यू एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है अपने हाथ से रेक्स पे, जस्ट लाइक जेनोस डज। बट ये ब्लास्ट भी रेक्स सर्वाइव कर लेता है और इसके बाद जो करता है रेक्स, ये तूने गलत किया। रेक्स नेक्स्ट अटैक के अंदर नियो का पीपी काट देता है। ये नहीं करना था रेक्स, अब मैं तेरे साथ नहीं हूं। लिटरली किसी असासिन ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं मिशन पे आऊं किसी को मारने और मेरा वो कट जाएगा। बट नियो आल्सो सर्वाइव्स, आई डोंट नो हाउ बट ही डज। अब नियो रेक्स को बोलता है कि तूने अपने लाइफ का गोल बनाया है कि तेरे को अपनी पूरी लाइफ एक बंदे को मारने पे डेडिकेटेड करनी है, दैट्स इविल। और ये सुन के रेक्स बोलता है साले तू मुझे बोल रहा तू खुद असासन है। और ये सुनते न्यू को थोड़ा पास याद आता है और वो रोना शुरू कर देता है। और न्यू को रोते देख रेक्स को भी बुरा लगता है, बट न्यू उसे बोलता है कि ऐसे एक्ट मत कर कि तू समझ रहा है मेरे पास में क्या हुआ मेरे साथ। और रेक्स बोलता है मुझे मालूम नहीं, बट मैं जानना जरूर चाहूंगी तेरे साथ क्या हुआ है। तो अब हमें न्यू की बैक स्टोरी पता लगती है, जहां पता लगता है कि वो बचपन से एक आर्टिस्ट बनना चाहता था बट उसका बाप ये नहीं चाहता था। लाइक न्यू एक बार बस गेट खोलने में थोड़ा लेट हो जाता है और उसका बाप उसको कूट ही देता है। बट न्यू की मदर आके उसे बचा लेती है, जो बोल दिया कि तुम्हारी तरह न्यू असासिन नहीं बनना चाहता हो, क्या पता उसे आर्टिस्ट बनना हो। और वो ड्राइंग भी अच्छी करता है, जो सुन के न्यू को भी अच्छा लगता है। बट लिटरली अगले पैनल के अंदर ही न्यू का बाप उसकी माँ को ही पेल देता है। गलत घर के अंदर है न्यू। और आगे फिर से न्यू का बाप उसको पेल देता है और उसकी माँ के बाल पकड़ के मतलब उसे घसीट तो लेके चला जाता है। और हमें पता लगता है कि न्यू का कोई दोस्त नहीं है, वो हमेशा अकेले रहा है, ही इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, दिख रहा है सब कुछ। अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते न्यू काफी रो जाता है और रेक्स भी थोड़ा रोता है, बट वो आगे बोलता है जस्ट एफ दैट निगर, ये तेरी लाइफ है। एंड ऑल्सो रेक्स न्यू को एडवाइस देता है कि अगर तेरे को आर्टिस्ट बन, तू आर्टिस्ट बन, तेरे को कौन रोक रहा है?
अगर तेरा बाप तेरे को रोक रहा है उसका कर दे। ये कैसा सोल्यूशन है? रेक्स, दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। एंड ऑल्सो रेक्स सेज कि मेरे को $50 दे, तूने मेरा हेयर कट खराब कर दिया। और नियो बोलता है साले तूने मेरा काट दिया, वो कहाँ पे है, वो दे मुझे तू। ये सुनते ही रेक्स से चला जाता है। ये बोले कि नियो मिलते हैं बहुत जल्दी। सो या नियो जस्ट मेड अ रियल फ्रेंड। अब कल रेक्स रोड पे खड़े होकर न्यूज सुन रहा होता है, जहाँ पे उसे पता लगता है उसके और नियो के क्लैश में काफी लोग इंजर्ड हुए, बट 4 लोग मारे भी गए। जो सुनकर रेक्स को बुरा जरूर लगता है। ही केयर्स फॉर ह्यूमंस, इतना नहीं बट थोड़ा बहुत। जैसे आगे एक बच्चे के ऊपर सरिया गिर रहा होता है तो रेक्स बहुत इजीली बचा लेता है सरिया रोक के, बट वो लड़का रेक्स को देख काफी डर जाता है। उसे मॉन्स्टर, फ्रीक ऐसे वर्ड से बुलाता है जो रेक्स को काफी हर्ट करते हैं। हम देखते हैं वो घर आ चुका है। ही लिव्स अलोन, ही इज टायर्ड, ही वांट टू एंड एवरीथिंग, बट तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है जो बोलती है उसे जस्ट हिम। ये किसकी आवाज है? क्या हो रहा है इस मांगा के अंदर? एंड ऑल्सो दूसरी साइड हम देखते हैं नियो को जो अपनी असासन वाली जॉब से रिटायरमेंट ले लेता है और वो मेडिकल शॉप के अंदर जाता है कुछ बैंडेजेस खरीदने, जहाँ पे वो न्यूज में सुनता है कि कुछ साइंटिस्ट को टी-रेक्स का डीएनए मिला और उनसे उसने टी-रेक्स ही रेप्लिकेट कर दिया, मतलब बना दिया सी लाइफ के अंदर। अब यहाँ एक और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है कैट बिच। क्या नाम है भाई, ये नाम है कभी भूलने ही नहीं वाला। और कैट बिच उसी लैब के अंदर आई हुई है इस टाइम जहाँ पे वो टी-रेक्स है। एंड या शी इज सुपर फास्ट, सुपर स्ट्रॉन्ग। वो गन की बुलेट से भी तेज है। यहाँ पे जो भी मिलिट्री साइंटिस्ट है सबको आराम से पेल देती है वो। अब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैट बिच को जॉब मिल रही होती है टी-रेक्स को पकड़ने वाली। एंड ऑल्सो इसका नाम ट्रिशा है, बट हम इसे कैट बिच ही बुलाने वाले हैं। एंड ऑल्सो इसकी पावर्स। सो कैट बिच बेसिकली अपने अंदर की इस चीज की एनर्जी को यूज करके अपने नीचे जो चीज है उसे ब्लैक होल क्रिएट कर देती है। ये क्या हो रहा है? एंड ऑल्सो बाद में इस लैब के अंदर पुलिस आती है जो देखती है कि टी-रेक्स साथ में बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड गायब हो चुका है, जो ऑफ कोर्स तुम समझ चुके हो कैट बिच ले जा चुकी है। अब हम सीन देखते हैं जहाँ पे एक स्कूल के अंदर प्यू प्यू होने वाला है। एक लड़के ने 2 लोंडो टपका भी दिया है और वो यहाँ पे बच्चों को प्यू प्यू करने आया है बिकॉज वो बुली करा गया है, तो इसलिए जस्ट ही वांट टू किल एवरीवन। एंड ऑल्सो इस स्कूल का नाम है ओबामा स्कूल। भाई ये मांगा सब कुछ कवर कर रही है लिटरली। और तुम बिलीव नहीं करोगे, आगे ये लौंडा एक ग्रेनेड फेंकता है और 5 किल। इतनी तो पबजी में नहीं कर पाता कोई ग्रेनेड के साथ, बट इसका लक खत्म हो जाता है बिकॉज ये गोली मार देता है रैक्स पे और रैक्स हिलता भी नहीं, उसे गोली लगती है और गोली टूट जाती है। मतलब ड्यूरेबिलिटी रैक्स की बहुत ज्यादा है। अब हम इस लूजर की बैक स्टोरी देखते हैं, हमें पता लगता है कि स्कूल के अंदर ये काफी बुली हुआ है। और देख, अगर तू फाइट्स के बीच में एनिमे मूव्स लाने वाला है रियल फाइट्स के बीच में, तो तू पिटेगा ही भाई। अब फ्लैशबैक खत्म होता है, ये रैक्स के सामने खड़ा है और रैक्स विसल मारता है और वहीं पे 3 कुत्ते आ जाते हैं। फर्स्ट चिवावा जिसका नाम है पीनट, सेकंड एक पिटबुल जिसका नाम है ग्रिम, और थर्ड एक जर्मन शेफर्ड जिसका नाम है ध्रुव मैक्स। और वो लड़का जो स्कूल में प्यू प्यू करना है उसे लगता है मामूली कुत्ते हैं, वो कुत्तों पे शूट करता है और पिटबुल अपने दांत से उसकी बुलेट रोक लेता है। वो एक बम फेंकता है, उसे ब्लास्ट करता है और चिवावा वो ब्लास्ट को सर्वाइव कर लेता है। फिर प्यू प्यू वाला लड़का बोलता है रैक्सो कि मैं बच्चों को मारना है, जो सुनकर रैक्सो कल वाले बच्चे की याद आ जाती है। रैक्स ने जिसको बचाया था बट उसने रैक्स को उल्टा सीधा बोल दिया था। इस लड़को को लगता है कि रैक्स बच्चों के लिए केयर करता है, बट रैक्स को बोलता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जा मार बच्चों को, मैं तेरे को रोकना बिकॉज तूने मेरे पे गोली चलाई है। जैसा तुम देख सकते हो रैक्स थोड़ा अलग है और ह्यूमन से, तो उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। लाइक वो जब विसल मारेगा तो आसपास जो भी कुत्ते हैं वो उसके पास आ जाएंगे और उनके अंदर थोड़ी बहुत रैक्स की पावर आ जाएगी, तभी वो इतने स्ट्रॉन्ग है, तभी वो बुलेट सर्वाइव कर पा रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब रैक्स इस बच्चों को थोड़ा समझाता है कि तू तो बस बुली हुआ है, मैं मुझे किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं करा, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, मैं अकेला वुड्स में रहता हूँ। जो सुनकर इसे थोड़ा बुरा लगता है और खुद रैक्स को बोलता है कि मेरे को मार दे, बट जैसे रैक्स से मारने वाला होता है रैक्स पे कोई अटैक कर देता है और रैक्स पे इसने अटैक करा, रैक्स को देख भी नहीं पाता, वो इतनी तेज है और वो है कैट बिच। अब रैक्स अपनी 3 कुत्तों की टीम के साथ कैट बिच पे अटैक करता है, बट वो एक अटैक भी लैंड नहीं कर पाते कैट बिच पे, बट वो जरूर रैक्स को पेल देती है। बट तब ये कुत्ते एक की ब्लास्ट की तरह अपने मुंह से ब्लास्ट करते हैं, पर स्टिल कैट बिच उसको भी डॉज कर लेती है। फिर वो रैक्स को किक करती है, बट रैक्स उस किक को खड़े खड़े झेल लेता है और इसको पैर से बढ़ के फेंकता है, बट शी रिसीव्स नो डैमेज, जिसे कुछ हो ही नहीं रहा। बट इसके बाद तीनों कुत्ते एक साथ अटैक करते हैं और वो थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं कैट बिच को, बट तभी वो नोटिस करते हैं कि रैक्स यहाँ से जा चुका है, बट जो कुत्ते हैं आसपास वो अभी लड़ना चाहते हैं कैट बिच से। हम देखते हैं रैक्स को कहीं दूर भागते हुए और दूर साइड कैट बिच इन तीनों कुत्तों को आराम से पेल देती है, बट चिवावा शिकामारू की तरह शैडो पोजेशन jutsu वगैरह को यूज करता है, बट कैट बिच उसे भी आराम से पेल देती है। बट उसी पॉइंट पे यहाँ पे रैक्स आता है जो काफी हैवी पंच हिट करता है कैट बिच पे, बट वो कैट बिच नहीं होती, उसके आफ्टर इमेज होती है, काइंडा मान लो शैडो क्लोन jutsu। और कैट बिच इसी मौके का फायदा उठाती है और रैक्स को अपने ब्लैक होल में पकड़ने की कोशिश करती है। अब हमें कैट बिच का पास दिखा जाता है, हाउ शी वाज क्रिएटेड, और ये कुछ ज्यादा ही डार्क है।
एक दिन एक औरत बहुत सारी ग्रुप ऑफ मेल कैट्स को अपने साथ करने देती है 1000 से भी ज्यादा बार, एंड दे ऑल डिड दैट इनसाइड ऑफ हर, और उन सब का वो सब मिक्स होके ये कैट बिच बनी। तो ये क्या है, ये क्या स्टोरी है भाई। और तुमने कभी ना कभी सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि एक कैट के पास 9 लाइफ्स होती हैं, ये बोलने की चीज है, ऐसा असली में नहीं होता। और तुमने अभी देखा कि बहुत सारी कैट्स ने इसकी माँ के साथ किया। सो कैट बिच गॉट ओवर 9000 लाइव्स। बट इतनी सारी कैट्स ने करा कैट बिच की माँ के साथ, सो किसी ना किसी उसको डिसीज हुआ और वो मारी गई। बट कैट बिच को एक दिन एक इंसान और एक प्रोफेसर मिलते हैं जो उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो कैट बिच की मदर को रिवाइव कर देंगे, जिंदा कर देंगे। सो उस दिन के बाद से कैट बिच उस बंदे और उस प्रोफेसर के लिए काम कर रही है, और वो बंदा और कोई नहीं, रैक्स का बाप ही है। और जितना मुझे लग रहा है वो लोग कैट बिच को यूज ही कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम तेरी माँ को जिंदा कर देंगे, इमोशनल कार्ड प्ले कर रहे हैं वो लोग। अब हम वो ओबामा स्कूल में आते हैं जहाँ उस बंदे ने काफी लोगों को टपका दिया और विंडो के बाहर देखता है एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड हवा में है जो कैट बिच ले रही है। वो उस पीस ऑफ लैंड के साथ रैक्स को भी निकलने वाली है अपने ब्लैक होल के अंदर, बट रैक्स उस पीस ऑफ लैंड को तोड़ देता है वहां से एस्केप करने के लिए। बट कैट बिच इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग किक मारती है और ये सीधा ओबामा स्कूल के अंदर आके लैंड करता है। अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है कि कैट बिच एक्चुअली में यहाँ पे आई कैसे और क्यों आई है। वो एक्चुअली उसको कुछ पावरफुल स्पीशीज का सैंपल लेने भेजा गया था और उसको बोल रहा था कि रैक्स जो बंदा है उससे दूर रही हो। बट वो काफी सुनती रहती है कि उसके बॉस काफी सारे असासिन्स को भेजते हैं रैक्स को मारने, बट सब फेल हो जाते हैं। तो वो झूठ बोल के खुद रैक्स को मारने आई हुई यहाँ पे। एंड ऑल्सो स्कूल में भी रैक्स कुछ नहीं कर पाता है, शी जस्ट बीट द शिट आउट ऑफ रैक्स। एंड ऑल्सो इस पॉइंट पे स्कूल में पुलिस भी आ जाती है और पुलिस को वो लड़का देख लेता है तो अपनी ड्रेस चेंज करके स्कूल ड्रेस पहन लेता है ताकि वो बच्चों के हाथ ही मिल जाए और पुलिस से बच जाए। अब रैक्स को एक आइडिया आता है जो उसने न्यू के साथ किया था वो कैट बिच के साथ करेगा। तो वो कैट बिच को करने के लिए उस सेम पोजीशन के अंदर ले आता है और वो बेसिकली पीपी काटने वाला है, बट उसे पता ही नहीं कि फीमेल के पास होता ही नहीं। ना क्लोज है कैट बिच के उसके पास, तो वो एक्टिवेट कर देती है ब्लैक होल, तो वो उसका ना शक होना शुरू हो जाता है। बट तभी कैट बिच, रैक्स, पुलिस, बच्चे सब रुक जाते हैं बिकॉज नियो इज हियर और उसने टाइम स्टॉप कर दिया है। एंड ऑल्सो वो जो बच्चा है वो अपनी क्लास में आके सबको बता देता है कि कोई स्कूल में प्यू प्यू कर रहा है, सब भागो, और वो एक बुली को वॉशरूम में जाके पका देता है। एंड ऑल्सो न्यू यहाँ पे आके रैक्स को बचा लेता है। और तुम्हें पता है थोड़ी देर पहले न्यू ने बैंडेज खरीदी, उसने नीचे बांधने के लिए खरीदी बैंडेजेस। एंड ऑल्सो तुम्हें याद होगा कैट बिच से लड़ते टाइम न्यू वहां से भागा था, उसने एक्चुअली में न्यू के लिए लेटर लिखा था कि ओबामा स्कूल में मिलते हैं। एंड लकीली न्यू ने ऑन टाइम पढ़ भी लिया, वो तभी यहाँ पे आ पाया वो रैक्स को बचाने। बट हाँ, अब कैट बिच वर्सेस न्यू एंड रैक्स होने वाला है। एंड न्यू इज प्रीटी फास्ट, वो कैट बिच को भी काट देता है और रैक्स कैट बिच को मारने वाला होता है। बट तब यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो रैक्स का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं फिर से, लाइक उसे मॉन्स्टर बोल रहे हैं, उसे फ्रीक बोल रहे हैं, उसकी फोटो लेना शुरू कर देते हैं। बट तभी कैट बिच बच्चों का फोन तोड़ देती है। आई गेस उसे समझ आ रहा है कि रैक्स किन चीजों से गुजरता है। और सबसे बुरा आगे होता है बिकॉज यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और वो लड़का भी जो प्यू प्यू कर रहा था वो, और ये हरामखोर लड़का सारा का सारा ब्लेम जो स्कूल के अंदर हुआ वो रैक्स पर डाल देता है कि जो बच्चे मारे, जो सब लोगों को मार रहा है वो ये रैक्स ही कर रहा है। और सबको यही लगता है, सब रैक्स को गुनहगार बोलना शुरू कर देते हैं। ये बच्चा सबको इतना गुस्सा दिला देता है कि सब लोग रैक्स को मारने को भी रेडी हो जाते हैं। बट ऑफ कोर्स रैक्स ने कुछ भी नहीं करा, उसको बहुत बुरा लग रहा होता है इन सब बातों का। और रैक्स को बच्चों की बातें इतनी हर्ट कर रही होती है कि रैक्स बोलता है अगर ये मेरे क्रिमिनल बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं बन ही जाता हूँ। और रैक्स लिटरली सबको मार देता है। बट तभी न्यू आके उसे रोक लेता है, जस्ट लाइक किलुआ स्टॉप्ड गोन। एंड ऑल्सो वो रैक्स की साइड लेता है कि रैक्स ने कुछ नहीं करा, उसने यहाँ पे किसी को भी नहीं मारा, वो इनोसेंट है। और वो रैक्स को बोलता है कि तू चिंता मत कर, हम दोनों चैलेंज को साथ में फेस करेंगे। आई गेस रैक्स और न्यू की जोड़ी ऑलरेडी टॉप बेस्ट डुओस की लिस्ट के अंदर आ चुकी है। अब न्यू यहाँ पे छोटा सा ब्लास्ट करता है ताकि रैक्स और न्यू यहाँ से भाग पाए, बट कैट बिच अब भी उनका पीछा करती है। वो दोनों को पेल देती है, रैक्स को तो इतना पेलती है कि उसको रैक्स छल देके तरस आ जाता है रैक्स के ऊपर। फिर न्यू कैट बिच पे अटैक करता है और कैट बिच रैक्स को फेंक देती है रूम में, और वहां एक पुलिस वाला आके रैक्स को शूट कर देता है। एंड इससे पहले न्यू रैक्स को बचा पाए, पुलिस वाला रैक्स के सर पे एम कर देता है। और ये पुलिस वाला सबसे बड़ी गलती कर देता है बिकॉज ये सब लोगों के सामने रैक्स को एन वर्ड करके बोलता है विद हार्ड आर, एक बार नहीं 2 बार। दूसरा पुलिस वाला उस लड़के के अलावा सबको बोलता है कि तुम यहाँ चले जाओ, बट वो लड़का भी जाने लगता है तो पुलिस वाला उस लड़के के पैर में शूट कर देता है कि तुझे कहने बोला मैंने जाने को, तू यहीं बैठ अभी। अब आगे जो होता है ना, वो फर्स्ट पुलिसमैन रैक्स नियो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। तो सेकंड पुलिसमैन है वो नियो के सर पे एम करता है और फर्स्ट पुलिसमैन को बोलता है कि इन दोनों से सॉरी बोल, तूने एन वर्ड यूज करा है, दैट्स रेसिज्म, तो इनको सॉरी बोल। मैं तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ, फर्स्ट इनको सॉरी बोल और हम इन्हें अरेस्ट कर लेंगे, और सेकंड इन्हें सॉरी मत बोल और मैं से चला जाऊंगा, तो ये पूरी सिचुएशन अकेले संभाल। फिर अब थोड़ी बातचीत होती है, बट तभी
तभी नोटिस करते हैं रैक्स वहां से गायब हो चुका है, और वो खुद नहीं गया, उसे कैट बिच ले गई है, वो छत पे लेके जाती है उसे, और रैक्स काफी ब्लीड कर रहा है तो कैट भी थोड़ा खून चाटते हैं और उसे काफी डार्क फील होता है, जिससे उसे समझ आता है कि रैक्स हमेशा क्या फील करता है। तो वो रैक्स को ऐसी ऑलमोस्ट मेरी सिचुएशन के अंदर छोड़ चली जाती है। एंड दूसरी साइड न्यू टाइम शॉप करता है और इन दोनों के सामने भाग जाता है। एंड ऑल्सो पुलिस वाला सॉरी नहीं बोलता एन वर्ड बोलने के लिए। एंड यार पुलिस वाले नोस की स्कूल में जो सब हुआ वो इस लड़के ने ही करा है। एंड ऑल्सो आगे न्यू को रैक्स मिल जाता है। एंड ऑल्सो स्कूल में पुलिस को बहुत सारे लोग मरे मिलते हैं, बट एक बच्चा मिल जाता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन के अंदर होता है, पुलिस वालों से बचा लेता है। एंड विद दिस वी एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ डॉग निन्गेन। तो जैसा मैंने बोला दिस वाज पार्ट 1। हमने अभी फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 24 कवर करे हैं। टोटल अब तक इसके अंदर 52 चैप्टर्स आए हैं। पार्ट 2 के अंदर ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी कवर कर दूंगा, जितना मुझे पता है स्टोरी एंड तो नहीं हुई है, मैंने पूरी नहीं पढ़ी अब तक। एंड ऑल्सो तुम्हें याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले स्टोरी कवर करी थी द होराइजन, जो मुझे रिकमेंड करी थी रुद्र ने, और मैं सैटरडे को मेंबर ओनली कर रहा था, और डॉग निन्गेन भी हमारे दोस्त रुद्र ने ही मुझे रिकमेंड करी। सो रुद्र थैंक यू सो मच इतनी उठ पटांग मांगा हम लोगों को रिकमेंड करने के लिए। एंड ऑल्सो इस मांग के जो 2 राइटर्स हैं उन दोनों के इंस्टाग्राम ट्विटर में जो मिलेगा सोशल उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मतलब तुम्हें कैसी लगी ये काफी यूनिक स्टोरी, इसका आर्ट भी काफी अलग है, वो देख के ऐसा लगता है कि अनफिनिश्ड आर्ट है बट वही फिनिश्ड आर्ट है। एंड स्टोरी इज जस्ट सो वाइल्ड, लाइक क्या गोल है हमारे प्रोटैगनिस्ट के, बट जो भी है कह रहा है अपने गोल अचीव कर पाए, तो वो हम जानेंगे पार्ट 2 के अंदर, जिसकी वीडियो कुछ टाइम के अंदर आ जाएगी। और चिंता मत करो, इस वीडियो के बाद जो वीडियो आने वाली है वो है SMF पार्ट 3, जो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। अभी के लिए उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप एंजॉयड इट। मैं तुम और वीडियोस के अंदर सायोनारा। और हाँ मुझे पता है मुझे काफी सारी मांगास कवर करनी है, पेंडिंग पड़ी है बहुत सारी, जैसे ड्रैगन बॉल काकुमे पार्ट 2, वो मम्मी चोर वाली मांगा पार्ट 2 बहुत बढ़िया है, और पोकेमोन की फैन मांगा पार्ट 2 वो भी बहुत बढ़िया है। चिंता मत करो, अपन सब कवर करेंगे, बैठे हम इधर। अभी के लिए तुम मेरा कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट वॉच कर सकते हो राइट हियर। मैं तुम्हें वही मिलता हूँ, बाय।